बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सिमेट्रिक फंक्शंस और द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ इट्स कोफिशिएंट्स। इतना बड़ा को टॉपिक है, इतना बड़ा नाम है, टेंशन हो रही होगी, लेकिन इसको जो आज हम सॉल्व करेंगे बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले तो मैं आपको सिमेट्रिक फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा बताऊँ। सिमेट्रिक फंक्शन के लिए आप ये कह सकते हैं कि अगर अल्फा और बीटा आपके पास है, अल्फा और बीटा आपके पास आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन द एक्सप्रेशन आपके पास जो है, कौन सी एक्सप्रेशन जो आपके पास अल्फा बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वगैरह होता है, आर दी फंक्शंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर अल्फा बीटा आपके पास जो है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ लिख लेती हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये उसके रूट्स हैं। और अगर कोई एक्सप्रेशन ऐसी आ जाए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये उसके फंक्शंस कहलाते हैं। अब फॉर एग्जांपल कि अल्फा बीटा की जगह रूट चेंज हो जाए, और फंक्शंस यही रहें, ठीक है, तो उस सूरत में हम उसको कहते हैं सिमेट्रिक फंक्शंस। रूट अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा ना हो, रूट चेंज हो जाए लेकिन फंक्शंस यही ऐसे ही रहे कुछ, उसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट करने को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सिमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, फंक्शन सेम है लेकिन रूट्स चेंज हो गए हैं, उसको हम सारी जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको हम सॉल्व करना सीखेंगे आज। फॉर एग्जांपल आपके पास एक इक्वेशन दी है कि जो क्वेश्चन मैं यहाँ लिख लेती हूँ, कहता है कि अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो इक्वेशन जो आपके पास है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अच्छा, कोफिशिएंट आपको पता है ए बी सी इसके कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। देन फाइंड मुख्तलिफ फंक्शंस की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। सेकेंड अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। थर्ड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। फोर्थ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं हम। अगर फिफ्थ अल्फा 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा फाइंड आउट करना है, ठीक है। और अगर 6th आपके पास 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट जो है क्वाड्रेटिक फंक्शंस आ गए हैं, हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में इवेलुएट कर चुके हैं, उसका फॉर्मूला माइनस बी बाई ए था। अल्फा बीटा का प्रोडक्ट जो था हमारे पास सी बाई ए आ गया। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू तो हम फाइंड कर चुके हैं। नाउ हमें फाइंड आउट करना है थर्ड वन केस है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकेंड पॉइंट था, दिस वन योर थर्ड पॉइंट, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कैसे करेंगे, इसका तो फॉर्मूला हमारे पास एग्जैक्टली है नहीं, तो उसका हम फॉर्मूला एवेलुएट करने के लिए हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। उसमें से हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो देखिए ये फॉर्मूला जनरेट हो गया आपके पास, और इसके कोफिशिएंट्स की हमने फाइंड वैल्यू रिप्लेस करनी है। कोफिशिएंट हमें बताया ए बी सी हैं, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास,
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास माइनस बी बाई ए है होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास सी बाई ए। जस्ट रिप्लेस द वैल्यू यू विल गेट, मतलब पावर इवन हो तो पॉजिटिव हो जाता है, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस टू सी अपॉन ए। यू विल टेक द एलसीएम, अल्फा ए स्क्वायर आपके पास एलसीएम हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस टू ए सी, इसकी वैल्यू हो जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। ठीक है, अब हमने ये भी फाइंड कर लिया, ये भी कर लिया और ये भी कर लिया। थर्ड वन हमारे पास अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, उसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड अल्फा माइनस बीटा हैविंग अ होल स्क्वायर। ठीक है, उसके लिए भी हमने फॉर्मूला लगाया, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू प्रीवियसली मैंने फाइंड आउट किए, उसकी वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस टू ए बी मतलब अल्फा बीटा। ये मैंने इसकी जगह रिप्लेस कर दी, ये वाली वैल्यू आपके पास बच गई माइनस टू अल्फा बीटा आपके पास आ गई, तो आपके पास टोटल वैल्यू आई अल्फा प्लस बीटा हैविंग अ होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा, अल्फा माइनस बीटा। नाउ you have the coefficients and that will be alpha plus beta, that is minus b by a whole square minus 4c by a, ये आ गया आपके पास। उसको सिंप्लीफाई कर दें, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए, इसमें एलसीएम लिया आपने, बी स्क्वायर माइनस 4ac अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ये हमारे पास इवैल्यूएशन होगी कि सिमेट्रिक फंक्शंस के अंदर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, आपके पास रिजल्ट आ गया। नाउ अगर सिमेट्रिक फंक्शन में वैल्यू 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा हो जाए तो कैसे करेंगे, उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। That is 1 upon alpha plus 1 upon beta, we have to find it. You will take the LCM, alpha beta, beta उधर चला गया, alpha उधर चला गया, इसको अरेंज कर लें आप। It's quite simple, alpha plus beta divided by alpha beta। ये आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करी है, जस्ट रिप्लेस कर दें इसमें वैल्यूज, कि जो 1 upon alpha plus 1 upon beta है, which is equals to alpha plus beta divided by alpha beta। Replace the value, that is alpha plus beta is equals to minus b by a और alpha beta c by a। ये फोर्थ पोजीशन और सेकंड पोजीशन कैंसिल हुई, माइनस b by c आपके पास 1 upon alpha plus 1 upon beta की वैल्यू आ गई। ठीक है, लास्ट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करते हैं, 1 upon alpha स्क्वायर प्लस 1 upon beta स्क्वायर रह गया आपके पास। अगर इसकी वैल्यू आ जाए तो क्या करेंगे, 1 upon alpha square plus 1 upon beta square is equals to, we have to find this, take the LCM, alpha plus beta का whole square आप ले लें, बीटा उधर चले जाएंगे, अल्फा स्क्वायर इधर आ जाएगा, अरेंज कर लें अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा और होल स्क्वायर। अब इसकी जगह भी हमें एक फॉर्मूला चाहिए, क्योंकि हमने जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी सिमेट्रिक फंक्शंस होंगे, उनकी वैल्यूज़ को आप चेंज करेंगे इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा की। तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ रहा है, तो उसकी वैल्यू चेंज करें, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हम पीछे रिवाइज कर चुके, 2 अल्फा बीटा एंड अल्फा बीटा होल स्क्वायर। इसमें जो कोफिशिएंट्स हैं वो रिप्लेस कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर माइनस 2c बाई ए इसकी वैल्यू हो गई, डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा आपके पास है c बाई ए, इस पर स्क्वायर डाल सिंप्लीफिकेशन कर लें, और उसके बाद ये आपके पास है सिमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू, इसकी भी आ जाएगी आपके पास। ठीक है, जितने भी सिमेट्रिक फंक्शंस हमने रिजॉल्व किए हैं, सबसे पहले आपने सोचना ये है
कि जो भी सिमेट्रिक फंक्शन होगा उसकी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के अंदर प्रोडक्ट और सम के रूट के अंदर इसमें रिप्लेस करेंगे और उसके बाद उसके आंसर्स को इवेलुएट कर सकते हैं। ठीक है, जाते जाते एक फॉर्मूला और बताती जाती हूँ जिसमें हमारा आज का कोड पूरा जितना भी हमने डिस्कस किया क्वाड्रेटिक जो फंक्शंस थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी, उन तमाम चीज़ों को ख़त्म हो जाएंगी। मतलब आखिरी टॉप पॉइंट रह गया है कि अगर आपके पास रूट्स दे दिए जाएं, रूट्स गिवन हो, गिवन आपके पास क्या हो, रूट्स गिवन हो। फॉर एग्जाम्पल अल्फा की वैल्यू आपके पास दी हुई है 2/3 और बीटा की वैल्यू आपके पास 4/2 दी हुई है। ठीक है, रूट्स आर गिवन एंड आपको फाइंड क्या करना हो, इक्वेशन फाइंड करनी हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी हो तो उसका फॉर्मूला आप लिख लें आपके पास कि x² माइनस सम ऑफ रूट x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल्स टू 0। जस्ट रिप्लेस द वैल्यू एंड मेक द इक्वेशन। सम ऑफ द रूट आपको फाइंड आउट करना है तो पहले अल्फा प्लस बीटा आपको पता है, सम कर दें उसको 2/3 प्लस 4/2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 4 ज़ा 12, 12 and 4 that is 16/6। ठीक है, तो 2 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 2 8 ज़ा 16, सो 8/3 आपके पास सम ऑफ रूट निकाला है। अल्फा बीटा निकालना है इसके बाद 2/3 एंड 4/2, ये कैंसिल, 4/3 आपके पास अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी आ गई, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा into x एंड अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। सम ऑफ रूट भी आपके पास मौजूद है 8/3, प्रोडक्ट ऑफ रूट 4/3। जस्ट रिप्लेस करें इस फॉर्मूले के अंदर और आंसर निकाल लें। रिप्लेस करती हूँ मैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 8/3 आई थी, x प्लस 4/3 इक्वल्स टू 0। इसमें आप एलसीएम ले लें, 3 आपका एलसीएम हो जाएगा, 3x² माइनस 8x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। 3 डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा और सिंपल 3x² माइनस 8x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जिसकी वैल्यू आपके पास अल्फा और बीटा की दी हुई थी, मतलब रूट्स दिए हुए थे, उसका हमने सम ऑफ रूट निकाला एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला और उससे आपने इक्वेशन फॉर्म की। दिस वन इज योर जनरल फॉर्मूला फॉर दैट। Thank you all. This is the end of the quadratic equations. We have discussed all the points. Thank you all. Allah Hafiz.